तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सर्दियों में पशुओं को किस हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना है। उनमें से एक केस के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सबसे बड़ा जो इस समय इशू आएगा या हम लोग कहें प्रॉब्लम आएगी हमारे पशुपालक भाइयों को, तो वो प्रॉब्लम रहने वाली है कि जानवर उनका अचानक से उनके जानवर के पेट में दर्द होगा, पेट में गैस बनेगी, हल्का सा पेट फूला हुआ रहेगा। और अगर यही प्रक्रिया थोड़ी देर हो गई या पशुपालक भाई ने हमारे ध्यान नहीं दिया या किसी कारण उसको ध्यान नहीं दे पाए, तो इस तरीके में पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। ज़्यादातर इस प्रकार की सर्दी में जो छोटे पशु हैं, जैसे पड़िया पड़वा जो 1 साल के नीचे हैं, या हम लोग कहें कि जो भेड़ बकरियां हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जानवर हैं, उनमें ये दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जबकि बड़े पशुओं में ये चीज़ें मिलेंगी देखने को इसी तरीके की, मगर कुछ कम स्तर की मिलेंगी। उसके पीछे वजह है। देखिए दोस्तों, अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो अब आपके पशुओं को सर्दियां लगना शुरू हो जाएंगी। सर्दी लगने का सबसे पहला संकेत आपको क्या मिलेगा? जो प्राइमरी संकेत आपके पशुओं को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? आपके पशु को दाना चारा कम कर देगा, अचानक से दाना कम कर देगा। हो सकता है कि आपका पशु कुछ भी ना खाए, क्योंकि उसके पेट में बन जाती है गैस ठंड की वजह से, क्योंकि अचानक से मौसम बदला है, पीएच डिस्टर्ब हुआ होगा, इसके कारण गैस बन जा रही है। अब गैस बन जा रही है तो पेट में दर्द हो रहा है, जिसके कारण से ना आपका पशु चारा खा पा रहा है, ना आपका पशु पानी पी पा रहा है, और वह तड़प रहा है दर्द की वजह से। अगर आपने सही समय पे ध्यान दिया तो आपका पशु सही हो जाएगा, मगर आपने अगर कुछ टाइम दे दिया या थोड़ा सा समय काट दिया, तो हो सकता है कि आपके पशु को प्रॉब्लम बढ़ जाए। हो सकता है कि गैस ज़्यादा बन जाए, पेट ज़्यादा फूल जाए, जानवर के आपके पेशाब उतरने में प्रॉब्लम हो जाए, या हम लोग कहें कि वो बार बार पैर चलाने लगे। इस प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। इससे भी ज़्यादा एक चीज़ आ सकती है कि आपके पशु को शूटिंग डायरिया हो सकता है, मतलब कि धारदार डायरिया हो सकता है आपके पशुओं को, क्योंकि ठंडियाँ आ गई हैं। आप कुछ इस प्रकार खान पान भी करेंगे और धूप उतनी निकलती नहीं है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो थोड़ा सा हावी हो जाते हैं। तो जब वो थोड़ा सा हावी हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो अपना काम शुरू करेंगे। और इस समय क्या होता है कि क्या केवल बैक्टीरिया की वजह से बीमारी आ रही है, या वायरस की वजह से बीमारी आएगी, या प्रोटोजोआ की वजह से बीमारी आएगी? नहीं, इस समय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ की वजह से जो भी बीमारियां आती हैं वो बीमारियां आएंगी ही आएंगी। मगर उसके साथ में देखा यह गया है कि पशुओं में ठंड लगने से उनके अंदर जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका ह्रास हो जाता है, यानी उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो पशु हैं वो बार बार किन्हीं बीमारियों में गिरते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पशुओं को मेंटेनेंस रखना चाहते हैं, या आप अपने पशुओं को बीमार होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको ठंड से अपने पशुओं को बचाना होगा। देखिए, ठंड लगना एक नॉर्मल बात है पशुपालक भाइयों के लिए, पशुओं के लिए, हम मानते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि से ये नॉर्मल हो सकता है। मगर एज ए फार्मासिस्ट या एज ए हेल्थ केयर वर्कर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पशु को ठंडी लग जाती है, तो आपके पशु की जो आंतरिक इकाई है एक, जिसको हम लोग इम्यूनिटी का नाम देते हैं, वो थोड़ा सा सप्रेस होती है, या हम लोग कहें कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से आपके पशु की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है शरीर के अंदर, वो फंक्शनिंग कम हो जाती है। जिससे देखा यह गया है कि आपके पशु में अचानक से दूध का कम हो जाना, या आपके पशु में फीवर आ जाना, या आपके पशु का अचानक से बैठ जाना, या आपके पशु का अचानक से दूध एकदम से बंद कर देना, ख़त्म कर देना, इस प्रकार की चीज़ें आई हैं। कई जगह पर देखा यह गया है कि डायरिया स्टार्ट हो गया है, या हम लोग कहें दस्त स्टार्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार के दस्त स्टार्ट हुए हैं कि वो बंद ही नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको विभिन्न प्रकार के नाम से उनका संबोधन करके आपको वो चीज़ें बता रहे हैं, विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक आपको देनी पड़ रही हैं, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, जिससे आपका क्या होता है, थोड़ा सा पैसा खर्चा होता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पशु नॉर्मल रहे, क्योंकि देखिए बीमार पशु क्या करता है, एक तो पैसे से उसका इलाज भी होगा पहली चीज़, तो आपका पैसा भी जाएगा, फिर राशन तो आप दे ही रहे थे तो वो तो जा ही रहा है, तो राशन से जो दूध आ रहा था, अब जब पशु बीमार हो जाएगा तो दूध में भी आपके कमी आ जाएगी पशु में, जिसकी वजह से आपको फिर फीड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, पशुओं को दूध उत्पादन के लिए कुछ कैल्शियम सिरप इस प्रकार की चीज़ें लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पशुओं को मैनेज करना चाहते हैं तो पहले से ही अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, अपने पशु को ठंड से बचाएंगे और इस प्रकार के खाद्यान्न देंगे जिनके कारण उनको सर्द न लग पाए या ठंड न लग पाए, तो मुझे लगता है कि आप अपने पशुपालन को बेहतर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब ठंड स्टार्ट हो गई है और ये मेरा तीसरा वीडियो है ठंड के ऊपर कि ठंडियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। आप अपने पशुओं के लिए उचित व्यवस्था करिए बैठने के लिए, क्योंकि क्या होता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है पशुओं को और फिर पशु बीमार होता है, और जब पशु बीमार हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि पशु फिर गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कैसे हो जाएगा? अगर मैं आपको एक उदाहरण देते हुए अपने इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर आपके पशु में मान लीजिए हम लोग कहें कि आपके पशु को ठंड लग गई, तो क्या वहाँ दिक्कतें आएंगी? वहाँ दिक्कतें यही आने वाली हैं कि उसको बुखार आएगा, बुखार में उसका शरीर टूट जाएगा, खाना पीना नहीं खाएगा, पशु हार्वेस्टिंग में जाएगा, ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी। इसकी वजह से आपके पशुओं के अंदर जो भी स्टोर्ड एनर्जी है उस एनर्जी में क्या होगा, थोड़ा सा इंटरफेरेंस आएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अपने पशुओं को सर्द से बचाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पशुओं जो पशु दूध दे रहे हैं उनका दूध मेंटेनेंस रहे, या हम लोग कहें जो बूढ़े जानवर हैं जिनका 8 ब्यात 10 ब्यात 7 ब्यात हो चुका है, 6 ब्यात हो चुका है, उनको आप रेगुलर मात्रा में कैल्शियम दीजिए। दूध देने वाले पशुओं को आप रेगुलर मात्रा में कैल्शियम दीजिए, क्योंकि ये सर्दियां हैं और इन सर्दियों में ही पशुओं को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं और इन सारी प्रॉब्लम को हम लोग एक सीरीज़ में आप सभी लोगों को डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।